बीरबल की पारखी नज़र। एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर यह योजना बनाई कि देखे बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। अतः बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा पहनाई और कहा, यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। सैनिक बीरबल के पास पहुंचा और कहा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी है। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तो वह कंकरीले रास्ते पर नंगे पांव ही आगे बढ़ गए, लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखकर ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान है। सुना है बड़े दानी है। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ। वह सैनिक बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर, क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है और तुम्हें भूखा रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दी। दूसरे दिन बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहमदिल और दयालु इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल बोले, जहाँ पन्हा, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया, बल्कि वह एक ढोंगी था, और वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं, आपका ही सैनिक था, और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहने पर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? बीरबल बोले, हुजूर, उसके पाँव को देखकर, उसके पाँव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पाँव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि मुझे सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल इतना कहकर चुप हो गए। बादशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है। बीरबल, तुमको धोखा देना इतना आसान नहीं है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है।